छोटे से गांव के पास फैला हुआ एक हरा भरा जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक शांत सा खेत और उसके पास एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था। इसी जगह पर एक नन्हा सा सफेद खरगोश रहता था। उसके कान लंबे थे, आंखें बड़ी और चमकदार थीं और दिल बहुत ही मासूम। जंगल के सभी जानवर उसे चिंटू कहकर बुलाते थे। चिंटू बहुत तेज दौड़ सकता था, लेकिन उसे अपनी रफ्तार पर कभी घमंड नहीं हुआ। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में ही सोचता था। जंगल के पास ही एक किसान रहता था। वह पहले अच्छा इंसान था, लेकिन समय के साथ उसके मन में लालच भर गया था। उसे हमेशा ज्यादा चाहिए होता था, ज्यादा अनाज, ज्यादा दूध, ज्यादा फल। वह दूसरों की मेहनत का सम्मान नहीं करता था। चिंटू रोज खेत के पास से गुजरता और किसान को काम करते देखता, लेकिन किसान कभी भी किसी से प्यार से बात नहीं करता था। दिन सुबह सुबह किसान ने अपनी सारी गायों का दूध दूह लिया। दूध इतना ज्यादा था कि कई लोगों का पेट भर सकता था, लेकिन किसान ने सारा दूध खुद ही पी लिया। फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसी समय चिंटू खेत के किनारे बैठा गाजर खा रहा था। किसान ने उसे देखा और गुस्से में चिल्लाया, अरे खरगोश, तुम यहां क्यों बैठे हो? भागो यहां से। चिंटू डर गया। वह कांपते हुए बोला, मैं तो बस थोड़ी देर आराम कर रहा था। लेकिन किसान का दिल नहीं पसीजा। उसने चिंटू को डरा धमकाकर भगा दिया। चिंटू बहुत दुखी हुआ। वह जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे डांट पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत से कुछ अच्छा करके दिखाएगा। अगले दिन चिंटू ने खेत के कोने में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। उसे कहीं से एक फल का बीज मिला था। उसने उस बीज को मिट्टी में बो दिया और रोज रोज पानी देने लगा। धूप हो या बारिश, ठंड हो या गर्मी, चिंटू रोज उस पौधे की देखभाल करता। कई जानवर उसका मजाक उड़ाते थे, अरे खरगोश, तू क्या किसान बनेगा? लेकिन चिंटू मुस्कुरा देता और अपने काम में लगा रहता। समय बीतता गया। बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। महीनों की मेहनत के बाद वह एक सुंदर फलदार पेड़ बन गया। उस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगने लगे। जंगल के जानवर हैरान रह गए। सभी ने चिंटू की मेहनत की तारीफ की। उधर किसान ने भी वह पेड़ देख लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, वाह, कितने अच्छे फल हैं। लेकिन उसे यह याद नहीं था कि उस पेड़ को लगाने और संभालने वाला वही छोटा सा खरगोश था जिसे उसने डांटा था। चिंटू ने पेड़ से फल तोड़े और सबके साथ बांटे। उसने किसान के घर भी फल भेजे। किसान मजे से फल खाने लगा, लेकिन उसने यह नहीं पूछा कि ये फल आए कहां से। जब चिंटू उसे धन्यवाद या सम्मान की उम्मीद में पास आया, तो किसान ने उसे अनदेखा। दिन चिंटू को बहुत दुख हुआ। वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी जंगल के बुजुर्ग कछुए ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सच और अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूखने लगे। किसान के पास खाने को कुछ नहीं बचा। तभी उसे याद आया कि वही पेड़ अभी भी हरा भरा है। वह शर्मिंदा होकर चिंटू के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। चिंटू ने किसान को देखा। उसके दिल में गुस्सा नहीं था। उसने कहा, अगर आप अपनी गलती समझ गए हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। चिंटू ने किसान की मदद की। दोनों ने मिलकर पेड़ की देखभाल की और फल सब में बांटे। धीरे धीरे किसान का दिल बदल गया। वह अब लालची नहीं रहा और सबके साथ प्यार से रहने लगा। उस दिन से जंगल और गांव दोनों में यह कहानी मशहूर हो गई। एक छोटे से खरगोश की मेहनत और दया ने
एक इंसान का दिल बदल दिया।